हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज साइंस पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड 3 और आज हम लोग करने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5। ओके, सारे बच्चे अपने बुक निकालेंगे। बुक इज साइंटिफिका बुक, प्रतिदिन आपको कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर जी देखेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले आप इस तरह से लिखिएगा। आपके कॉपी में इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। डेट है, डेट, ऑनलाइन क्लास, स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 5, क्वेश्चन नंबर जी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है इसका? पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के होते हैं हमारे बॉडी में, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, रेडी? सारे बच्चे अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए। देखते जाइए, लिखते जाइए। मैं बताते हुए जा रही हूँ, बोलते भी जा रही हूँ। आई मीन दिख रहा है? देखिए, देयर आर 3 different types of blood vessels in our body. There are 3 different types of blood vessels in our body. तो 3 अलग अलग प्रकार का ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल्स के बारे में आप लोग जानते हैं। ब्लड वेसल्स किसको कहते हैं? हिंदी में कहा जाता है उसको रक्त वाहिनियाँ। और हार्ट से ये हार्ट यानी हमारे हृदय से ये बाकी शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचाता है और बाकी अंगों से फिर वापस हृदय तक रक्त को यानी खून को लेके आता है। ठीक है, और हृदय यानी हार्ट जो हमारा ब्लड को पंप करता है इन्हीं ब्लड वेसल्स में। ठीक, तो इसको हम लोग जो है इस तरह से पढ़ेंगे। There are 3 different types of blood vessels in our body. पहला है आर्टरीज, ARTERIES, ARTERIES, आर्टरीज। क्या पढ़ा जाता है इसको? आर्टरीज, आर्टरीज, आर्टरीज यानी धमनियाँ। हिंदी में कहा जाता है इसको धमनियाँ। और जो है उसको डिफाइन कैसे करेंगे? These blood vessels transport blood away from the heart. Away from the heart मतलब कि हार्ट से दूर ले जाना। कहाँ ले जाना दूर? बाकी के बॉडी पार्ट्स में यानी कि बॉडी ऑर्गन्स। ठीक, चलिए, तो ये जो ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भरपूर होता है। ठीक, अब बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है। लिख रहे हैं आप लोग? लिखिए, These blood vessels transport blood away from the heart. ठीक, अब दूसरा टाइप का ब्लड वेसल वेन्स, VEINS, वेन्स, इसको शिराएं भी कहा जाता है। वेन्स, VEINS, वेन्स। These blood vessels carry blood to the heart. अब ये जो ब्लड वेसल्स है ये बाकी के बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक पहुंचाता है, ब्लड को वापस हार्ट तक पहुंचाता है। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, मतलब ये जो ब्लड को कैरी करता है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, कैपिलरी, CAPILLARIES, कैपिलरीज। क्या कहते हैं इसको? कैपिलरीज। हिंदी में कहते हैं इसको केशिका। केशिका केस की तरह पतला होता है। These very thin, बहुत ज़्यादा पतला है, महीन है एकदम। Very thin small blood vessels connect the arteries and veins. और ये जो ब्लड वेसल्स है ये क्या करता है? आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करता है। आर्टरीज एंड वेन्स को कनेक्ट करता है। आप लोग अपने बुक का हेल्प लेंगे, देखेंगे यहाँ पर ये जिस बच्चे का बुक है इसने बहुत सारा इसमें इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग लिख के रखा है। आपको यहाँ पर पिक्चर देखना है। यहाँ पर देखिएगा, ये हो गया हार्ट। ठीक है, और हार्ट से 2 आपको ब्लड वेसल जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। एक ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का है। तो रेड कलर का जो आर्टरी है, ब्लू कलर का जो वेन है, और इसके बीच में ये पतला सा जो ये जोड़ने वाला जो ये वेसल है, बहुत ही पतला, वेरी थिन स्मॉल ब्लड वेसल, इसको कहा था कैपिलरीज। ठीक है, तो ये हार्ट से ब्लड जो पंप किया जाता है
और बाकी ऑर्गन तक जो पहुंचाया जाता है, और बाकी ऑर्गन से फिर हार्ट तक पहुंचाया जाता है। इसमें ये वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स हेल्प करता है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया, लिख लीजिए सब लोग। There are 3 different types of blood vessels in our body. पहला है arteries, ARTERIES, arteries. These blood vessels transport blood away from the heart. याद भी करते जाना है, एक एक लाइन है, बहुत छोटा है, आराम से याद हो जाएगा। आर्टरीज का डिफाइन क्या है? These blood vessels transport blood away from the heart. हार्ट से दूर ले जाता है शरीर के बाकी अंगों। दूसरा है veins, VEINS, vein. These blood vessels carry blood to the heart. ठीक, उसका तीसरा है capillaries. These very thin small blood vessels connect the arteries and veins. ठीक है, आई थिंक सारे बच्चे लिख लिए होंगे। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ यूरिन इज पास आउट ऑफ आवर बॉडी। किस तरह से हमारे शरीर से यूरिन पास आउट होता है। तो यूरिन पास आउट बताने के लिए पहले आपको यूरिन कैसे फॉर्मेशन होता है वो बताना पड़ेगा, वो जानना पड़ेगा। ठीक है, तो किडनी से शुरू करेंगे हम लोग। इसका जो यूरिन फॉर्मेशन का काम कहाँ पर होता है? किडनीज में। जब ब्लड किडनी से होके गुजरता है तो ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल्स और एक्सेस वाटर है वो क्या होता है कि वो छान के हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और ब्लड को वापस से ऑर्गेन्स में भेज दिया जाता है। वो ब्लड वापस से प्योरीफाई होकर के सारे ऑर्गेन्स में वो चला जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और इधर जो छना गया एक्सेस वाटर और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स वो किडनीज से होते हुए यूरिन के रूप में, किडनी से होते हुए यूरेटर से, यूरेटर यानी कि वो थिन ट्यूब्स होता है, उससे होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जा कर के वो रुक जाता है। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाता है, धीरे धीरे ये भरते जाता है, और जब ये फुल हो जाता है तब फिर ये हमारा बॉडी हम सिग्नल देने लगता है कि इसको खाली करने की ज़रूरत है। तब उसके बाद उसको जो है यूरेथ्रा के द्वारा, यूरेथ्रा क्या है? एक स्मॉल ओपनिंग होता है जिसके द्वारा उसको यूरिन को बाहर निकाला जाता है। उसको हम लोग लिखेंगे सेंटेंस में कैसे? द किडनीज KIDNEYS, kidneys filter, FILTER, filter. The kidneys filter waste, WASTE, waste. स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, एक एक करके वर्ड मुझे बताना पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चों की कॉपी में देखी हूँ तो बहुत ज़्यादा गंदा हैंड राइटिंग में लिखे हैं और स्पेलिंग का भी ध्यान नहीं रखे हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। The kidneys filter waste from blood and purify it. PURIFY, purify मतलब शुद्ध करना। Purify it, किसको शुद्ध करता है? ब्लड को। और ब्लड में जो वेस्ट है उसको वो फिल्टर कर देता है। ठीक है, वेस्ट का मतलब अपशिष्ट पदार्थ जिसकी आवश्यकता नहीं है ब्लड। उसके बाद क्या होगा? द वेस्ट, ध्यान रखिएगा आप लोग, जब देखिएगा द वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फॉर्म यूरिन। वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर मिलकर क्या बना रहा है? यूरिन बना रहा है। यूरिन, URIN, यूरिन। कई बार बोला गया यूरिन का मतलब क्या होता है? यूरिन का मतलब होता है पेशाब। ठीक है, यूरिन। द यूरेटर्स, URETERS, यूरेटर्स क्या? थिन ट्यूब्स है। यूरेटर्स कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेटर क्या करता है? उस यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए द यूरिनरी ब्लैडर, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये मसल से बना हुआ बैग की तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, उसमें यूरिन जमा होता रहता है। द यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स द यूरिन अंटिल इट इज फुल। तो ये स्टोर करता रहता है यूरिन को अंटिल मतलब जब तक ये फुल नहीं हो जाता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जब तक फुल नहीं हो जाता है। When the bladder is full, जैसे ही ब्लैडर फुल होता है the urethra helps to pass the urine out of the body। तो उस
उसी समय में जब ब्लैडर खुल जाता है तो यूरेथ्रा यानी कि स्मॉल ओपनिंग जो है वो बॉडी में से यूरिन को पास करने में मदद करता है। इस तरह से यूरिन हमारे शरीर से पास आउट होता है। इसको मैं पढ़ के फिर से बता दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से लिखते जाइए। द kidneys filter waste from blood and purify it. लिख लिए सब लोग? The kidneys filter waste from blood and purify it. The waste and extra water form urine. The waste and extra water form urine. The ureters carry urine from the kidneys to the urinary bladder. ठीक है? इसके बाद the urinary bladder stores the urine until it is full. When the bladder is full, the urethra helps to pass the urine out of the body. ठीक है? मैं इसको एक बार इसमें भी बता देती हूँ। कई बार बताया गया, आई थिंक प्रतिदिन आप लोगों को बताया जा रहा है, ध्यान रखिए आप लोग। अब तो स्कूल खुलेगी तो सिलेबस आगे लेके चलेंगे। अब आप लोग बोलिएगा कि फिर से पढ़ा दीजिए मैम, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि लगातार क्लास लिया जा रहा है, हर रोज बताया जा रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम रोज बताया जा रहा है। देखिए ये है किडनी, ये बीन शेप का यानी कि राजमा जो होता है ना उसके आकार का ये है, और उसके कलर का भी होता है, ब्राउनिश रेड कलर का होता है, लेकिन इसका शेप होता है हमारे बंधी मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है ना? ये बैकबोन के नीचे यहाँ पर जहाँ पर हमारा रिब्स ख़त्म होता है यानी कि पसली की हड्डियाँ जहाँ ख़त्म होती है पीछे साइड में रीढ़ की तरफ से, वहाँ पर ये दोनों मौजूद होता है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा पीछे वाला साइड है। ठीक है ना? रीढ़ की हड्डियाँ हैं ये, मतलब ये रीढ़ की हड्डियाँ इधर बीच में होती है, बीच में रीढ़ की, और ये पसलियाँ हैं। पसलियाँ यानी कि ये छाती की हड्डियाँ हैं। ठीक है? और इस तरह से यहाँ पर पीठ के तरफ ये मौजूद है बीन शेप का, इसको कहा जाता है किडनी, ब्राउनिश रेड होता है। ठीक है? अब इसके बाद इसका काम देखते हैं हम लोग। देखिए ब्लड को प्यूरिफाई किया, मतलब छाना, और उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है और वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर, उसको यूरिन के रूप में बदल दिया। और ये है यूरेटर यानी पतली पतली नलिकाएँ हैं, ट्यूब्स है, 3 ट्यूब्स। ये यूरिन को लेकर कहाँ पहुँचा दिया? यूरिनरी ब्लैडर में। ये यूरिनरी ब्लैडर है जो मसल से बना हुआ है, मस्कुलर बैग के रूप में है। ठीक है? और इसमें ये जमा होते रहता है, और जब ये पूरा भर जाता है उसके बाद जो है ये बॉडी को सिग्नल मिलने लगता है कि ये हमें अब इसको खाली करना है। तो फिर हम लोग वॉशरूम जाते हैं, और उसके बाद ये जो है ये स्मॉल ओपनिंग जिसको कि यूरेथ्रा कहा जाता है, यूरेथ्रा के द्वारा इस यूरिन को पास आउट करा देगा। ठीक है? यही इसका वर्क है। आज के लिए इतना ही रहेगा, 2 ही क्वेश्चन रहेगा। आई थिंक सारे बच्चे बोर्ड देख करके लिख लिए होंगे, बार बार मैं बोल करके भी बता दी हूँ। अब और कितना तुम लोग को मदद चाहिए बताओ? बोर्ड पर लिख के एक एक वर्ड का स्पेलिंग के साथ बोल करके सब करके बता दिया जा रहा है। सारे बच्चे का होमवर्क चाहिए मुझे जब स्कूल खुलेगी तो। आई वॉन्ट होमवर्क ऑफ एवरीवन। ठीक है? लिख लीजिए आप लोग। The kidneys filter waste from blood and purify it. The waste and extra water for urine. The ureters carry urine from the kidneys to the urinary bladder. The urinary bladder stores the urine until it is full. When the bladder is full, the urethra helps to pass the urine out of the body. ठीक है? अब बाकी जो बचेगा क्वेश्चन, एक बचा है क्वेश्चन, और जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग कल करेंगे। तो प्रतिदिन पढ़ना ही है।
चलिए लिख लिए सब लोग, आज के लिए इतना ही। चलो बच्चों बाय, टेक केयर एवरीवन, धूप में ना निकले, और अगर बहुत ज़रूरी हो निकलना तो घर से पानी पी करके और जो है छाता ले करके फेस को अच्छी तरह से कवर करके तब निकले, ठीक है। खाली पेट ना निकले क्योंकि आप लोग बीमार पड़ सकते हैं, लू लग सकती है, हीट स्ट्रोक में वो लोग बेहोश हो जाते हैं, जान पर भी खतरा आ जाता है। इसलिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।